So hello guys, this is Mir here and today I welcome you all to our new series of one shot series and today I will be starting with mathematical reasoning. Okay, so what is the weightage and how many questions asked will be discussed later in this video. Okay, so let me start this lecture. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस चैप्टर को कहीं भी आप यूट्यूब या कहीं भी देख सकते हो कि इस चैप्टर को 1 आवर में फिनिश करने की कोशिश किया गया, आप देख सकते हो। लेकिन कंटेंट जो मैं दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो सभी जगह क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाती है बेसिक से, फंक्शंस पढ़ाई जाती है बेसिक से, लेकिन इन सब चैप्टर को बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। ये सब आपको ऐसा बता जाए कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। अगर कोई क्लास 11th का बच्चा देख रहा है तो वो इसे माइन्यूटली वॉच करे और ठीक है, क्लास 11, 12, 13 जो भी ड्रॉपर हैं सबको ये हेल्प करेगा वीडियो। और मैं गारंटी लेता हूँ ये 1 आवर जो आप इस वीडियो पे इन्वेस्ट करोगे आपका फालतू नहीं जाने वाला है, ठीक है। और आपसे अगर इस थ्योरी लेक्चर में होने क्या वाला है, ठीक है, इसमें हम लोग मेनली थ्योरी करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे जिसमें कि ओनली एंड ओनली PYQ करेंगे और वो लाइव होगा, जिसमें कि आप बता सकते हो भैया आपने बताया बना नहीं बना, आप सब चीज़ लाइव में हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ इस लेक्चर को देखने के बाद आपको क्वेश्चन इतने आसान लगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। थारा भाई करा देगा, ठीक है, समझ लेना। तो एक चीज़ देख लेना कि इस लेक्चर को करने के बाद आपका PYQ का मैं शीट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और आपको ये चीज़ बता दूंगा मैं कि इस लेक्चर को कर लेने के बाद मैं आपको कह देता हूँ शुरू से लास्ट तक वॉच करो, उसके बाद आप कुछ भी कंक्लूजन में पहुँचो, आपको समझ में आया नहीं आया, अब जो भी आपका रिव्यू आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वन शॉट सीरीज का पहला वीडियो है, सो आप आई होप कि आप लोग सभी पसंद करेंगे और इसे खूब सारा प्यार देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है और ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे, ट्रूथ वैल्यू, टॉटोलॉजी, फॉलिसी और कुछ डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सेट्स के जो फॉर्मूले हैं जो कि इसमें यूज होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आपको ड्यूरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ में कर सकता हूँ लेकिन कॉन्टेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इतना गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते जल्दी से। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपको पता चलेगी आगे, ठीक है, तो आपको वहां से रिलेट होगा। अभी देखो कैसे होगा। स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो कि या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो जाए, ठीक है। चाहे तो वो सिर्फ ट्रू हो या तो सिर्फ फॉल्स हो, दोनों का सेंस उसमें नहीं आना चाहिए। देखो तो बताइए, मतलब भैया बताओ, जैसे सेंटेंस विच आइदर ट्रू और फॉल्स बट कैन नॉट बी बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। वैसे तो ये तो ठीक है अपनी डिफिनेशन। चलो यहाँ एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है स्टेटमेंट का, मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे 3 + 2 = 5, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो यानी हमेशा ट्रू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा ना। अगर इसी मैं कह देता हूँ 3 + 2 = 100, तो क्या कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, हमेशा के लिए फॉल्स हो गया। तो ये भी क्या है, ये सेंटेंस भी एक है जो क्या है, स्टेटमेंट है कि नहीं है। अब इसी सेंटेंस में तो क्या इसको लिख सकते हो 3 + 2, 3 सम किए मैंने 2 के साथ तो कितना है 100, वही सेंटेंस के तौर पे, ठीक है। अब इस चीज़ों को रिलेट करो, बहुत बेसिक है, इसको जल्दी से रैप अप करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपका बहुत बेस बनाता है इस चैप्टर का, ठीक है। स्टेटमेंट को जाना जरूरी है, ठीक है। चलो देखो इधर स्टेटमेंट कौन कौन सा हुआ, वो सेंटेंस जो कि आइदर ट्रू हो या आइदर फॉल्स हो, पूरी तरीके से फॉल्स हो या पूरी तरीके से क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे स्टेटमेंट तो है, मुझे समझ में आ रहा है, वैसे स्टेटमेंट जो कि पूरे तरीके से ट्रू हो पूरे तरीके से फॉल्स हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। अब बताओ भैया कि स्टेटमेंट किसे नहीं कहते हैं। देखो मेनली आप देख सकते हो ऐसे, जैसे कि मैंने तुम्हें से पूछा विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, मैंने तुमसे पूछा, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड हो सकता है तुम बनना भी चाहो, हो सकता है नहीं बनना चाहो, तो इसमें 2 सेंस आ गया, ट्रू का भी सेंस आ गया, फॉल्स का भी सेंस आ गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट नहीं करेंगे, तो ठीक है। और ऐसे ही आप लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो कि कैन यू गिव मी माई पेन, तो हो सकता है वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स का सेंस जो कि दोनों का सेंस आ जाए, ट्रू का भी सेंस आ जाए, फॉल्स का भी सेंस आ जाए, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट नहीं कहते, ठीक है। और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो सिंपल स्टेटमेंट उन्हें कहते हैं जो कि एनी स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट जिसका होना या ना होना किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, बाय द वे इसमें मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर।
तो अब एक चीज बताओ, क्या रूट टू किसी पे डिपेंड कर रहा है कि रेशनल या रेशनल होने के लिए? किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी देख सकते हो, एनी स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट, या क्या कि ये रूट टू किसी पे डिपेंड कर रहा है इरेशनल होने के लिए? नहीं हो रहा है। तो सिंपल, ये क्या हो गया? सिंपल, तो यानी सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो आप बचपन से भी देखते आ रहे हो, ढेर सारे स्टेटमेंट आप सेंटेंसेस देख चुके हो ऐसा। जैसे कि देखो एग्जांपल में देता हूं, देखो इफ अ नंबर, या मान लेते हैं हम लोग x, कोई नंबर है, इफ x इज डिविजिबल बाय 2 देन इट विल बी इवन नंबर। ये तो बचपन से देखते आ रहे होगे, ठीक है। व्हेन x इज डिविजिबल बाय 2 देन इट विल बी इवन नंबर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये देख लोगे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, दो स्टेटमेंट में कॉम्बिनेशन हुआ, ये फिर ये, समझ में आया। अभी देखो स्टेटमेंट का बहुत ही बेसिक मैंने आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा टाइम ये देने लायक है नहीं। मेन इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ट्रूथ वैल्यू, टोटोलॉजी, फॉल्सी और ये सब मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ों में ये बहुत ही बेसिक था, ठीक है। इसको आप लोग एक बार पॉज करके नोट करो, उसके आगे हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटीज करते हैं। चलो जल्दी से। तो देखो बहुत ही बेसिक है ये चीज़, लेकिन आपको बहुत बहुत यूज आने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। बहुत ही बेसिक है ये चीज़। अब देखो लॉजिकल कनेक्टिविटीज होता क्या है, ठीक है। ऐसा डिफिनीशन बहुत जो लोग लिखाते हैं, मैं नहीं लिखाता हूँ, इसका डिफिनीशन जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड और फ्रेज जो कि कंबाइंड रिलेशन बताते हैं, ठीक है, उसी को लॉजिकल कनेक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। चलो वो जाना इंपॉर्टेंट नहीं, लॉजिकल डिफिनीशन जाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ते हम लोग इसके तरफ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, हर एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का इन सभी का यूज है, तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये कुछ याद करने वाला है नहीं, आप इससे पहले भी बहुत बार ये सब चीज़ें देख चुके हो, बस आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला जैसा हो गया क्योंकि आप इस सेट्स में ये चीज़ पढ़ चुके हो, ठीक है। बहुत बहुत डीपली पढ़ चुके हो ये सब चीज़ों को, लेकिन ये क्या है, उसी का कुछ शॉर्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको देख रहे हो ना, अगर ये एंड जो लिखा हुआ है ना, आप इसको इंटरसेक्शन मान के भी चल सकते हो, लेकिन आप मानोगे तो कहीं ना कहीं एक नए क्वेश्चन में आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। वो कहाँ गलती होगा, कैसे गलती होगा, क्वेश्चन दूंगा मैं, वहां देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वहां आप गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। तो आप इसको, बहुत लोग बनाए तो इसको इंटरसेक्शन बोल के निकल जाते हैं, इंटरसेक्शन नहीं बोलना है, ये क्या है, एंड है, इसको एंड ही बोलना, एंड बोलोगे। मेरी भी हैबिट हो गई थी इंटरसेक्शन बोलने की, बोल सकते हो, लेकिन जब करोगे तो वहां पे क्या करना, एंड ही बोल के चलना है, क्योंकि ये देखो इंटरसेक्शन का साइन नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। पहला कनेक्टिव क्या है हमारा, एंड है। सिंबल क्या है, उल्टा वी, देख सकते हो। इंटरसेक्शन में क्या होता था, उल्टा यू होता था, उसी हिसाब से। तो पी इंटरसेक्शन क्यू या पी एंड क्यू बोल सकते हो। इसको बोलना क्या है, पी एंड क्यू। क्या है ये, एंड है, पी एंड क्यू। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। उसी हिसाब से सेकंड कनेक्टिव हमारा और, इसका सिंबल क्या होता है, उल्टा वी है जो, ठीक है। और यूज क्या है, पी यूनियन क्यू, या कह सकते हो पी और क्यू, इसका और का है, ठीक है, और का सेंस है। और ऑपरेशन क्या होता है, इस ऑपरेशन को कहते हैं हम लोग डिसजंक्शन, किसके वाले को, और वाले को। नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये सब तो फ्रीक्वेंटली दिखता ही है, लेकिन ऑपरेशन नाम आपको कंजंक्शन डिसजंक्शन दिखेगा नहीं। आपको पीवाई क्यों दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखोगे निगेशन हमेशा पूछा था, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो निगेशन का मतलब समझ लेना कि नॉट, ठीक है। अब देखो निगेशन नॉट, इसका सिंबल क्या होता है, ये देख सकते हो, ऐसे वाला साइन। तो कन्ग्रुएंट आप लोग देखोगे, एक जो पहले भी देख चुके होगे शायद, ठीक है, ऐसा साइन। अब देखो निगेशन सेट्स भी पढ़े हो आप लोग, तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है ना आपने, तो वही है निगेशन एक तरीका का, ठीक है। और इसका देखो यूज क्या, निगेशन ऑफ पी, ऑपरेशन जो करते हैं हम लोग क्या हो गया, निगेशन हो गया, ठीक है। इफ एंड देन, जैसे अभी स्टेटमेंट बताया, इफ एक्स इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, तो ये क्या हो गया, ये कनेक्टिव है, इफ एंड देन। इसका सिंबल हो गया, ये इंप्लाइज कहते हैं, इंप्लीकेशन और कंडीशनल कहते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी इंप्लाइज होता है और ऐसे भी इंप्लाइज होता है। ये देखो इफ एंड ओनली इफ, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, ऐसे इसको बोला जाता है। पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी, यानी आप देखो केमिस्ट्री बहुत सारे रिएक्शन होता है, ये इधर से भी उधर हो सकता है, उधर से भी इधर आ सकता है रिएक्शन। तो उसे वैसे भी रिएक्शन क्या, इफ एंड ओनली ये होगा तो वो भी होगा, वो होगा तो ये भी होगा, ऐसे होगा। इसको आगे जाके पढ़ोगे, इसी को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी। अभी वो बातें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करेंगे और हम लोग अभी बढ़ेंगे जस्ट ट्रूथ टेबल की ओर। जल्दी से उसको नोट करें। सो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक की ओर हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर में। इससे पहले आपको बेसिक था, बहुत बेसिक था, उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके आगे आपका कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बाकी चीज़ें रिपीट होते रहेंगी, आप देखते रहो लेक्चर को, आपको बहुत ही मजा आता रहेगा, ठीक है। 1 आवर विदिन 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट 20 मिनट हो जाए, ठीक है, उसके अंदर मैं इसका
कुछ कुछ PYQ भी करा दूंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और आपको मैं पूरा थ्योरी दे दूंगा। उस थ्योरी के बाद आपको कहीं से भी आप पढ़ के आए हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हो, आप इस लेक्चर को देख लेना, आपको श्योरली मज़ा आने वाला है। और उसके बाद आप एक एक PYQ सॉल्व कर दोगे, लाइव में आना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल विथ, और हाँ एक और इन्फॉर्मेशन, लाइव कब होगा और क्या होगा इस सभी की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1-2 दिन पहले मैं बता दूंगा इतने तारीख को मैं लाइव आने वाला हूँ। और आज इस लेक्चर के अपलोड हो जाने के बाद आपको PYQ भी डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप PYQ देख सकते हो। 2008 से लेकर 2020-21 तक का पूरा PYQ रहेगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, ट्राई करके रखना, अगर लाइव में आना, जो डिस्कस होगा मैं कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और भी इंटरेक्ट करना चाहते हो हमारे साथ तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रूथ टेबल विथ शोज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब देखो सिंपल स्टेटमेंट की बात यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप ये कह सकते हो 2 सिंपल स्टेटमेंट अगर मिल के बनेगा तो क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं, ठीक है। मेनली इस चैप्टर में आप देख सकते हो मेनली दो ही स्टेटमेंट का बात होगा, ठीक है। एक से स्टेटमेंट दूसरे के बारे में बात होगा, दो से दूसरे, मतलब जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट A से B और B से A के बारे में हमेशा बात होगा, ठीक है। अब देखो आपको याद क्या करना होगा, जैसे कि अब देखो मेन पार्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। जैसे कि कोई स्टेटमेंट बोला आपको, ठीक है, उसको हम लोग कैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे और कैसे उसका हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन एंड और इंटरसेक्शन यूनियन बोल सकते, लेकिन मैं एंड और ही इसकी आदत लगाओगे, ठीक है। एंड और निगेशन कैसे निकालेंगे, इंप्लाइज कैसे निकालेंगे, P इंप्लाइज Q, देखो कैसे होगा। जैसे कि मान लो कोई स्टेटमेंट होता है P, याद रखना बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म में, जैसे कि कैसे आप लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ोगे, P/Q के फॉर्म में लेते हैं तो Q ≠ = 0, ऐसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड सभी P और Q के टर्म में ही बताते हैं, ठीक है। P और Q स्टेटमेंट है। P और Q स्टेटमेंट का ऑर्डर क्या होगा, बस मैं इतना आप लोग को याद करने के लिए कर रहा हूँ। P और Q का आप लोग बस ऑर्डर याद कर लो, बस देखो P का ऑर्डर बस याद कर लो, T F, ठीक है। बस क्या है, ट्रू फॉल्स, ये बस याद कर लो, बस मैं इतना छोटा सा चीज कर रहा हूँ, बस इसको आप लोग दिमाग में रखोगे ना। जेई मेंस के कितने भी क्वेश्चन कभी भी आया होगा ना ट्रूथ टेबल से जो आसान बनता होगा वो आपको, मतलब क्या बोलूं, इतना मतलब 2 मिनट के अंदर बन जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने कोई बात नहीं, बस आप कुछ याद रखो, मेरी बातों को बस फॉलो करते जाओ, उसके बाद देखो कैसा आपका कमांड हो जाएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। देखो P तो हो गया, TF हम लोग लिख लेंगे। Q स्टेटमेंट कोई है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, TF, ठीक है। बोलो भैया ये कहाँ से आया, ये आप लोग बस याद कर लो, ठीक है। TF, बस TF, बस एक बार 2 बार अपने मन में बोलो, TF, यानी क्या, T 2 बार T 2 बार फॉल्स, इसमें क्या अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसका यूज क्या है, देखो ट्रूथ टेबल अब बनेगा कैसे। अब बाय द वे आपको कह दिया कि आप P और Q निकालो, एक इसका साइन होता था P और Q, ठीक है। अब P और Q ये सब निकलेगा कैसे मैं बताऊंगा। तो अब P और Q निकालने के लिए अगर बाय द वे आपको बोला बाय ट्रूथ टेबल, तो आप कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। बाय द वे कोई स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दिया हो, उसका आपको बोल दिया कि आप और निकालो, या कर सकता है यूनियन टाइप ही कहो, यूनियन निकालो या ऐसे कहो, तो आप लोग कैसे निकालोगे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इतना आसानी से, मतलब इतना आप 2 सेकंड के अंदर, आप 5 मिनट के अंदर लेक्चर में आपको इतना आपको लगा कि मैंने क्या क्या जान लिया, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके पास चले जाएंगे ना। आप चीज देखो यहाँ पे, अब P यूनियन Q या और बोलना, इसको स्टार्ट कर दो, P और Q। अब देखो यहाँ P और Q आएगा कैसे ट्रूथ टेबल। आप लोगों में से कोई भी अगर आज तक भी ट्रूथ टेबल नहीं पढ़ा है, आप इसको बस अभी 5-10 मिनट ध्यान से देखेंगे पूरे लेक्चर को। देखो इधर ट्रू, और जब भी होता है, जब और का सेंस दिखे ट्रू, जब ट्रूथ टेबल का बात हो और जब यहाँ और दिखे, तो आप ये देखना कि P और Q में एक भी जगह अगर ट्रू आ रहा है ना, दोनों जगह, यहाँ तो दोनों ट्रू है, तो यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बस ये ट्रिक है। इसके बाद आपको मैं मेंस का क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप बना दोगे, ठीक है। इतना आसान आप समझ सकते हो, 10 मिनट के अंदर आप मेंस का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। उसको मैं करा दूंगा। देखो यहाँ पे ट्रू तो क्या हो जाएगा, ट्रू। मैंने क्या बोला, अगर एक भी ट्रू तो जो और वाला रहा तो वहां ट्रू हो जाएगा। यहाँ एक भी ट्रू दिखा दोनों में, देखो हाँ यहाँ दिख गया ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। या दोनों में देखो क्या ट्रू दिखा, एक भी ट्रू दिखा, हाँ दिख गया, ट्रू हो जाएगा। और ये याद रखना कि चाहे एंड हो या और हो, यानी यूनियन हो या इंटरसेक्शन, जैसे भी आप बोल सकते हो, तो उसमें अगर दोनों फॉल्स रहा तो हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। समझ में आया। तो आपको ट्रूथ टेबल P यूनियन Q का निकालने आ गया, या कर सकते हो P और Q का निकालने आ गया ट्रूथ टेबल आपका। समझ में आया। P और Q का आप लोग निकालिए, क्या आया, TF आ गया, ठीक है।
और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। P क्या हो गया, P एंड Q। अब P एंड Q में क्या होता है अब मैं बताऊंगा। अब बोलो भैया कि ये सब चीज़ें क्या याद करना है, हाँ याद करना है, थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डाल। अब ये भी याद नहीं हो पाएगा तो अब क्या बताऊं मैं, मतलब कि आपको यही याद रखना है कि और वाले में क्या देखना है, दोनों में से एक T देखना है। बस आपको याद क्या करना है, P और Q मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, और दोनों का क्या बोल रहा हूँ, ऑर्डर याद करने के लिए। P का आप लोग पूरा याद कर लो, T T F F T F T F। अब देखना क्या और वाला में एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है। देखो दोनों फॉल्स हो गया, एक भी ट्रू नहीं तो फॉल्स हो गया। अब एंड वाला में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, समझ में आया, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। बस एंड और वाला में क्या करना है, एक भी ट्रू तो ट्रू, और एंड वाला में क्या करना है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब देखो ये दोनों ट्रू तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ देखो एक भी फॉल्स दिखा, हाँ दिखा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखो एक भी फॉल्स दिखा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक भी फॉल्स दिखा फॉल्स, यहाँ देखो दोनों फॉल्स दिख गया तो भाई जाहिर सा बात है फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स ही होता है, ठीक है। तो P यूनियन क्यों निकाल, P और Q निकालिए, P एंड Q निकालिए। यूनियन इंटरसेक्शन बोल सकते हो, लेकिन आप लोग देखोगे आगे जाकर क्वेश्चन में मिस इंटरप्रेट होता है यूनियन और इंटरसेक्शन बोलने से, ठीक है। बोल सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम ही चीज़ होता है। चलो देखो यहाँ पे P एंड Q निकाल लिए हम लोग, P और Q निकाल लिए, ठीक है। इतना तक तो आप लोग समझ गए आज तक, मतलब इतना आसानी से समझे थे क्या, ठीक है। देखो इधर अब हम लोग अगर बाय द वे अब नेक्स्ट की ओर जाते हैं। अब हमने आप लोग क्या बताया, एंड बता दिए और बता दिए, और क्या था आपका, निगेशन था, याद है आपको। मैं क्या बता रहा हूँ, लॉजिकल कनेक्टिविटीज बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और ट्रूथ टेबल के फॉर्म में, ट्रूथ टेबल बनाएंगे कैसे, लॉजिकल कनेक्टिविटी का यूज क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P देख लेते हैं हम लोग। तो निगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो देखो ये ट्रू ट्रू तो क्या हो जाएगा यहाँ, फॉल्स फॉल्स। निगेशन मतलब अगर उल्टा सीधे, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ यार, बहुत ही बेसिक था। वैसे ही निगेशन ऑफ Q भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन ऑफ Q भी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। कोई दिक्कत है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, हो गया। निगेशन P निगेशन Q निकल गया आपका। अब यह बोलोगे भैया अभी कोई किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो गलती क्या है ना आपकी, कि आपने उसको नोट नहीं किया होगा पिछले वाली चीज़ों को। आप बस वीडियो लेक्चर ऐसे बैठ के देख रहे हो, बस उसको नोट करो और वो कॉपी से देखो। अरे निगेशन का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपने शब्द में लिख लो कि अच्छा उल्टा, ठीक है, अपोजिट लिख लो, ये सब चीज़ें समझ में आएगा। उल्टा उल्टा लिख लो इसका, कि क्या होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, ये लिख लेंगे हम लोग। अपने अपने शब्दों में लिखोगे, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा आपको। मतलब मैं बोलता रहा हूँ, बताओ फंक्शन 1.5 महीने पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है बने या ना बने, ठीक है। ये 1.5 घंटे पढ़ोगे, 1.5 घंटे करीब में पढ़ोगे, ठीक है, और आपका एक मेंस में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बना ही क्या होगा, तो बोलो कौन फायदेमंद है, ठीक है, ये है, ठीक है। चलो इधर देखो 2 हो गया, अब क्या क्या बचा, अब एक बच गया क्या आपका, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। P इम्प्लाइज Q कैसे होगा, देखो P इम्प्लाइज Q वाले में क्या है। अब मैं आप पहले इस सभी को नोट कर लो, एक सेकंड जल्दी से, अब जल्दी से नोट कर लो, उसको पॉज करके, उसके बाद मैं P इम्प्लाइज Q वाला बताता हूँ। ये सभी जो हो गया, उसके बाद P इम्प्लाइज Q वाला मैं बता देता हूँ जल्दी से, इसके बाद आप लोग नोट कर लेना। नहीं तो खुद से भी आप लोग कर सकते हो, यूनियन और सॉरी एंड और वाला और निगेशन वाला कर ही सकते हो। अभी तक तो उतना पता चल गया, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q क्या, अब देखो P इम्प्लाइज Q वाले में क्या करना है, कि आपको क्या देखना है कि ट्रू क्या कर रहा है, ट्रू को इम्प्लाइज कर रहा है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं एक स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। P और Q क्या है, यहाँ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि अगर आपने, एक एग्जांपल है, अगर आपने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ले आया तो मैं आपको आईफोन दूंगा नहीं, मतलब मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मतलब अगर आपने ऑल इंडिया रैंक 100 ले आए, अंडर 100 ले आए, तो मैं आपको क्या दूंगा, आईफोन दूंगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें मैंने आपसे बोल दी। तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या है, मान लो ये स्टेटमेंट मैंने बोला अगर आपने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई तो मैं आपको आईफोन दूंगा। ये स्टेटमेंट हो गया, 2 स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये ट्रू, अगर तुम ला दोगे तो तुम्हें क्या होगा, आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। ये P स्टेटमेंट क्या है, अगर तुमने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाई, तो Q स्टेटमेंट क्या है, तो मैं आईफोन दूंगा। समझ में आया। तो P इम्प्लाइज Q, देखो यह क्या हुआ, उसने ऑल इंडिया रैंक 100 ले आई, उसने आईफोन भी दे दिया, तो क्या होगा, सही हो गया ना, ट्रू ट्रू। बस देखो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिर आपको मतलब वर्बल अप्रोच भी बताऊंगा, मतलब कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। अब मैं देखो ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है कि अगर मैंने सीधे बोल रहा हूँ, मैं जैसे कि मैंने बोला ना आपको, मैं आप अंडर 100 रैंक लाओगे तो मैं आपको एक आईफोन दूंगा। वैसे देखो आपने यहाँ अंडर 100 रैंक ले आया,
ट्रू का मतलब आपने ले आया, लेकिन फॉल्स का मतलब क्या होगा, मैंने आपको धोखा दे दिया, मैंने बोला कि अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हमेशा होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। बस एक ही स्टेटमेंट देखो ना, आपने ये फॉल्स क्या है ना, आपने अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 लाई, उसके बाद मैंने दिया या नहीं दिया, शर्त क्या होता है, देखो अगर तुमने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाया तो मैं आईफोन दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने लाया ही नहीं, तो उसके बाद मैं दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी, हो सकता है उसके बाद भी मैं दे दूं। और इंडिया अंडर 200 लाया हो आपने तो मैं दे दूं, लेकिन ये स्टेटमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, ये उसमें यहाँ उसने नहीं लाया फिर भी उसने दे दिया, तो क्या है, अच्छा बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ना उसने लाया ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 और ना उसने दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जाहिर सा बात है। अब देखो इसका वर्बल अप्रोच मैं बता देता हूँ, ये ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है आपको समझ में आया हो ना आया हो, ठीक है, देख लो। जब डो ट्रू ट्रू, ये हमेशा ऑलवेज इंप्लाइज वाले में याद रखना। अभी क्यू इंप्लाइज पी आप करो, क्यू इंप्लाइज पी जो होगा वो आप करोगे, ठीक है। देखो ऐसे ट्रू ट्रू रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू इस साइड में ट्रू रहेगा, ठीक है, इस साइड में ट्रू रहेगा, देख लो पी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू और दूसरा अगर ट्रू रहा तभी ट्रू होगा इंप्लाइज वाला। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तब क्या होगा, फॉल्स होगा, हमेशा ही फॉल्स होगा, ठीक है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो इंप्लाइज वाले में हमेशा क्या होगा, ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप लोग देखना, आप लोग मैं इसमें ट्रिक बता देता हूँ, पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप फॉल्स देखना, आप कुछ मत देखना, ट्रू मार देना, कुछ मत देखना, ट्रू है फॉल्स है क्या है आगे कुछ मत देखना। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स मिल गया आपको और इंप्लाइज वाला क्वेश्चन है तो सीधे ट्रू लिख देना, आगे हमको देखने का जरूरत नहीं। अच्छा ये फॉल्स है, ट्रू, अच्छा ये फॉल्स है, ट्रू, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ना अंडर 100 लाया, ना आपने दिया या नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं, तो शर्त का यहाँ बात ही नहीं हुआ। आगे समझ में आया, तो ये आपका बेसिक है। अब आप क्यू इंप्लाइज पी जरा मेरे को करके बताओ, ठीक है। चलो क्यू इंप्लाइज पी क्या हो सकता है, क्यू इंप्लाइज पी देखो यार, ट्रू फॉल्स को इंप्लाई कर, ट्रू ट्रू को इंप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बढ़िया से इसको खुद से पॉज करके ट्राई करना आप लोग, ठीक है। फॉल्स ट्रू को इंप्लाई कर, मैंने क्या बोला था, अब देखो क्यू इंप्लाइज पी, क्यू इंप्लाइज पी में फर्स्ट स्टेटमेंट कौन हो गया, पी, क्यू वाला हो गया, क्यू मैं मतलब ये और ये देखो, फर्स्ट पहले यहाँ दूसरा यहाँ, ये क्यू है और ये पी है, जब बात होने लगे तो दोनों क्या होगा, स्वैप हो गया, तो क्यू और इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू, तो क्या हो गया, पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी इंप्लाई कर रहा है क्यू को और यहाँ क्या कर रहा है, क्यू इंप्लाइज कर रहा है पी को, तो यानी पहला स्टेटमेंट यहाँ इसके लिए क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। ट्रू इंप्लाइज कर रहा है ट्रू को, फॉल्स ट्रू को फॉल्स। देखो अब यहाँ क्या करना है, आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी उसको बस गौर करो। पहले तो आप क्या करो, पहले ट्रिक से चलो, मेरे वाला जो मैंने बताया था, ट्रू 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 लिख दिया। अच्छा पहला तो फॉल्स है, भैया ने क्या बताया था, पहला जैसे ही पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स दिखा तो सीधे ट्रू मार देना, ट्रू हो गया। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ दे के आप कर ही लेते हैं, हम लोग उतना तो समझदार हो ही गए। ट्रू फॉल्स, ट्रू क्या करा, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, अच्छा पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, तो भैया ने बोला ट्रू वाले स्टेटमेंट में चेक करने के लिए दूसरा वाला, ठीक है। ट्रू सामने वाला क्या फॉल्स है, अच्छा मैंने तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ले आया लेकिन भैया ने आईफोन नहीं दिया, तो क्या ये तो बात गलत हो गई यानी क्या होगा, फॉल्स हो गया। समझ में आया। अब देखो यहाँ फॉल्स दिखा, कुछ आगे देखना ही नहीं है, ट्रू हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। देखो अब हम लोगों ने सभी लॉजिकल कनेक्टिविटीज कर ली, बस एक बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय वाला, जो कि इफ एंड ओनली इफ वाला जो है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसके लिए मैं एक नोट लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो उसमें ये दोनों का भी यूज है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इरेज नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ देखो उसका एक नोट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, इसको तुरंत अभी कॉपी में लिखोगे। पी इंप्लाइज, ये दोनों तरीका से लिखा जाता है, देख लो मैं बार बार लिख दे रहा हूँ कि आगे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखो इक्वल टू कैसे होता है, कैसे लिखते हैं इसको, ये आपका इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग ट्रूथ टेबल में नहीं प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट करते हैं। देखो इधर पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी, समझ गया क्या यूज है। अभी तक तो आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोग सिंपल सा एक काम करो, अभी आप ये नोट लिख लिए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी, यानी पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन क्यू इंप्लाइज पी। क्या दोनों चीज़ आपके आँख के सामने है ना। तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, अभी आप देखो कितना सही वाला रिलेट कर रहा हूँ मैं आपको। देखो प्लानिंग से सभी चीज़ें चलती है, इधर नहीं कुछ भी मन उठाया पढ़ाने लगे, ठीक है, प्लानिंग से बात होती है। देखो इधर इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, पहले इंटरसेक्शन का तो है क्वेश्चन, उससे पहले मैं यूनियन का पूछ लेता हूँ। यूनियन में मैंने क्या बताया था, एक भी ट्रू तो ट्रू
और एंड में क्या बताया था, यूनियन एंड, ठीक है, यूनियन और होता है, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन या एंड बोल सकते हो, ठीक है, एंड ही बोलना है यार इसको, मेरा भी आदत है इंटरसेक्शन बोलेगा तो मुंह से निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, एंड वाले में मैंने क्या बोला था, क्या एक भी फॉल्स तो फॉल्स, बस करना ही क्या है, लास्ट वाला क्या होगा, लॉजिकल कनेक्टिविटी का आंसर क्या है, P इम्प्लाइज Q, इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। और आपको मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ इसलिए। एक भी फॉल्स दिखा क्या ले हो जाएगा, देखो पहले देख लेते हैं, ट्रू 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 हो जाएगा, सही है। एक भी फॉल्स दिखा फॉल्स, ठीक है, एक भी फॉल्स दिखा फॉल्स, यहाँ देखो दोनों ट्रू दिख गया, ट्रू, समझ में आया। अब बोलो कि अब ऐसे मत देखना रटने, मतलब उसमें यूनियन में 3 ट्रू आता है, सॉरी और यूनियन और, या ठीक है वही चीज़ है, यूनियन वाले में 3 ट्रू आता है, इंटरसेक्शन वाले में 3 फॉल्स आता है, ये सब चीज़ रटने मत लगना, आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको गलत हो सकती है, आपको मिसकंसेप्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये आपको नोट लिखवा दी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे उससे बाद आपको हम टोटोलॉजी और फॉल्सी में बताता हूँ, और वो कैसे बताऊंगा मैं, ये कोई आपको ये नहीं बता दूंगा कि जिसमें सभी एंट्रीज ट्रू होंगी उसको टोटोलॉजी कहेंगे, और जिसको सभी एंट्रीज फॉल्स होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रीज मतलब क्या, इसमें सभी ट्रू हो जाए ना, अगर ट्रू 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 तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं, और सभी फॉल्स हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिसी कहते हैं। तो मैं वैसे नहीं बताता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, आप खुद बता दोगे, अच्छा सब तो ट्रू आ गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्सी हो जाएगा। तो जल्दी कॉपी करो, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो चलो आप लोग अभी तक तो समझ गए होंगे, ठीक है, निगेशन समझ गए होंगे, एंड और सभी लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। आप यहाँ ये मान सकते हो कि ठीक है, आपका मतलब 30 to 40% मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ तक खत्म हो चुका है, ठीक है। बेसिक चीज़ें थी, ट्रूथ टेबल आप अभी से भी बना सकते हो, ठीक है। बस एक और नोट मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने लिखवाया, वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं वहीं पे लिखवा सकता था, ठीक है, यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था, P इम्प्लाई इफ़ एंड ऑनली इफ़ वाला जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बताया था मैंने, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P बताया था ना मैंने, ठीक है। और देखो एक और नोट लिख लो वहीं पे, ठीक है, P इम्प्लाइज Q को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा मेंस में आता है कि दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ट्रूथ टेबल में कुछ दिया होगा आपका, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रहा हो, कुछ 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद आपको फील आ जाएगी, ठीक है। देखो इधर देखो, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, ये हो गया क्या, P इम्प्लाइज इफ एंड ऑनली इफ वाला लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ का, ठीक है। अभी देखो P इम्प्लाइज Q वाले का क्या होता है, इसका हो जाता है निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भैया, देखो ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है यार, ठीक है, 1 घंटे में खत्म करना है चैप्टर को, इसका PYQ सॉल्व करेंगे लाइव सेशन में, और खत्म करेंगे इस चैप्टर को, 4 नंबर लेके JEE मेंस से साइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक्स, और उसके बाद और भी सभी चैप्टर का 1 शॉट बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो देखो, P इम्प्लाइज Q निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ऐसे लिखता हूँ, याद रखना, पहले वाले का निगेशन बीच में यूनियन Q, पहले वाले का निगेशन बीच में यूनियन Q, पहले वाले का निगेशन बीच में यूनियन Q, पहले वाले का निगेशन बीच में यूनियन फिर Q। समझ में आया, बहुत टाइम दे दिया मैंने इस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलो मैं आपको टोटोलॉजी और फॉलिसी दिखाता हूँ, फील कराता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, अब मान लो कोई P स्टेटमेंट है और कोई Q स्टेटमेंट है। P स्टेटमेंट हमें कैसे लिखेंगे हमेशा, TTFF, याद है ना, यहाँ क्या TF, ये याद रखना है, ठीक है। हम लोग आपसे सभी चीज़ इसमें करवाता हूँ मैं, ठीक है। निगेशन ऑफ P और माय द वे हम लोग इसमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या मैं इसका प्रूफ देखना चाहते हो, इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे दोनों इक्विवेलेंट है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इक्विवेलेंट कर सकते हो इसको ये साइन देना गलत है, ठीक है, इक्विवेलेंट दे देते हैं इसको, ठीक है। कैसे इक्विवेलेंट, देखो P इम्प्लाइज Q मैं सिंपली निकाल देता हूँ, ठीक है। P इम्प्लाइज Q क्या होगा, P इम्प्लाइज Q ट्रू ट्रू ट्रू। अब मेरे को लगता है बहुत आसान तरीके से होगा, मैंने क्या बोला, पहले ट्रू देखो, पहले ट्रू देखो तो चेक कर लो अगला वाला क्या है, ट्रू है ट्रू हो जाएगा, पहले ट्रू है अगला वाला क्या है चेक कर लो, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉल्स तो कुछ देखना ही नहीं, समझ में आया, इतना आसान हो जाएगा। देखो इधर, अब देखो P इम्प्लाइज Q तो ये आ गया TFTT। अब इक्विवेलेंट क्या देखते हैं हम लोग, ये कुछ नहीं देखते, ये इंट्रीज हम लोग इक्विवेलेंट देखते हैं, ठीक है, इससे हम लोग मिलाते हैं। और हम लोग देखो करते हैं निगेशन ऑफ P यूनियन Q, क्या करते हैं, निगेशन ऑफ P और यूनियन Q। यूनियन में क्या हुआ था, एक भी ट्रू तो ट्रू, यहाँ देखो ट्रू, एक भी ट्रू दिख गया ट्रू, यहाँ फॉल्स तो यहाँ नहीं होगा फॉल्स होगा, एक भी ट्रू दिखा ट्रू, एक भी ट्रू दिखा ट्रू। अब ये देखो क्या ये दोनों सेम है TFTT, तो क्या ये प्रूफ हो गया ना प्रूफ।
तो देखो यार ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं फील कराना चाहता हूँ आप लोगों, जिससे आप लोग समझ में आए अरे यार ऐसे हो गया, ठीक है। देखो तो ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस में देखो, मेंस के क्वेश्चन में ये सिर्फ इसलिए मैंने बताया, इससे आपको बहुत टाइम बच जाएगा। जो मैथमेटिकल रीजनिंग में आप क्यों 5-10 मिनट अपने क्वेश्चन में लगाना चाहते हो, जहाँ 1 से 1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो क्यों फालतू का 5 से 10 मिनट लगाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने ये सब चीज़ें बता दी, ये सब चीज़ें ट्रिक है, ठीक है। आप याद कर ही लो ये सब चीज़ों को, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका 4 क्वेश्चन हाथ मुट्ठी में आ जाएगा। चलो देखो इधर, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे टोटोलॉजी और फॉलिसी के बारे में, ठीक है। टोटोलॉजी और फॉलिसी को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ों को जल्दी से पहले नोट कर ले, उसके बाद मैं इस चैप्टर इसमें आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट करें इस चीज़ों को, जल्दी से, ठीक है। नोट कर लिया आप लोग, जल्दी से नोट करो। चलो अब हम लोग देखो टोटोलॉजी और फॉलिसी आप लोगों को प्रूव कराने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, देखो पी यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। मैं अपने मन से ले रहा हूँ क्योंकि आपको फील हो जाए, ठीक है। पी का यूनियन ले रहा हूँ किसके साथ, पी का यूनियन ले रहा हूँ इसके साथ। देखो एक ट्रू दिखा हमारा तो एक फॉल्स, ठीक है। इसका और इसके साथ लिया मैंने, एक ट्रू तो फॉल्स, एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू, सॉरी ट्रू यार ट्रू, एक फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू दिखा ट्रू। यहाँ देखो फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू दिखा तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो मैंने अभी आपको बस कुछ देर पहले ही बताया था, जिस वैसा स्टेटमेंट जिसमें कि सारे एंट्रीज क्या हो जाएं, ट्रू हो जाएं, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। इसको मैं लिखा दूंगा, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, टोटोलॉजी। क्या है, टोटोलॉजी। अब बताओ टोटोलॉजी अगर निकल गया तो यार फॉलिसी निकालने में देर लगेगा क्या, सीधे क्या करेंगे, इसका निगेशन कर देंगे। यार कुछ भी नहीं है, ठीक है। पी यूनियन क्यू, ठीक है, निगेशन कर दिए, और ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया फॉलिसी, यहाँ आ गया फॉलिसी। अब आप बताओ ये अगर थोड़ा सा भी अगर इस तरीके से अगर आपको कहीं बताया हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। सब आपको ऐसे दिखाए थे, सभी एंट्रीज ट्रू हैं तो ट्रू, टोटोलॉजी, फॉलिसी, ये फील नहीं कोई करा पाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम में जब 11th में था तो मैं चीज़ें कभी मैथमेटिकल रीजनिंग का नाम भी नहीं सुना था। लास्ट में लोग बोलेंगे 1 घंटे कर लो, 2 घंटे पढ़ लो, और पढ़ाते भी ढंग से नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे ध्यान लगाओ, जल्दी से इसको कॉपी करो जल्दी से। उसके बाद मैं आपको टोटोलॉजी का डिफिनेशन लिखाने का जरूरत है क्या, लिख लो आप लोग जल्दी से, मैं बोल देता हूँ। व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ स्टेटमेंट, लिख लो, व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ स्टेटमेंट आर ट्रू देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, देन and when all the entries in a statement are false then it is called fallacy, ठीक है। when all the entries in a statement are true it is called tautology, when all the entries in a statement are false is called fallacy, ठीक है। fallacy और याद रखना, इसी को हम लोग, एक और नाम है इसका, इसको फॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको फॉलिसी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना बस, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, फॉलिसी और कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत समझ में आ रहा होगा सही से। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करें लेक्चर को, ठीक है। अब देखो मैं अब क्या डी मॉर्गन्स लॉ बच गया आपका, और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, इन्वर्स और कन्वर्स के बारे में आपको बताना है। उसके बाद तुरंत ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग PYQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग जितना पढ़ा है उसी का एक PYQ सॉल्व करें क्या। अब देखो एक सेकेंड, मैं शीट्स लेके आता हूँ, एक सेकेंड रुक जाना। देखो ये है आपकी मैथमेटिकल, ये आपकी अपलोड हो जाएगी, यहाँ देख लो, ये आपकी शीट्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, PYQ वाली। देखो PYQ ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा, देखो JEE मेंस पूरा, ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। और इधर देख लो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये पूरी चीज़ें JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे है ना सभी क्वेश्चन, ये सभी प्रिंटेड है, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सभी आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो अभी क्वेश्चन करो, आपको फील आने वाला मजा आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये शीट का आपका, ये PY की शीट जो है उसका हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है लिखते हैं। देखो यार इतना आसान होगा ना, आप लोग कहोगे ये JEE मेंस 2020 क्या है भाई ये, ठीक है। JEE मेंस 2020 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। द लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है, द लॉजिकल स्टेटमेंट P implies Q, ठीक है, इंटरसेक्शन
या एंड बोल सकते हो, एंड ही बोलना यार, ठीक है, मेरी आदत खराब हो गई है। इज इक्विवेलेंट टू, अरे बोल सकते हो इंटरसेक्शन, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में देखना आपको मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, उसके चलते मैं डिस्कस करूंगा अभी PYQ वाला तो बता दूंगा, ठीक है, लाइव वाले में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज तो थ्योरी ही कर लेते हैं। पहले देखो इसको मैंने इसलिए करा दिया कि आपको फील आ जाए कि अरे भाई हम लोग अभी तक पढ़ क्या रहे थे, मेंस में कैसे आता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, लॉजिकल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज इक्वेलेंट टू। ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे पॉज करके पहले ट्राई करोगे, ठीक है, आप लोग इसे पॉज करके ट्राई करोगे। आई होप कि आप लोग सभी से ये क्वेश्चन बनेगा और आप लोग इससे आप बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना, ये देखो निगेशन ऑफ P हो गया, ठीक है। चलो इधर इसको आप लोग पॉज करो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ सिंसियरली, आप इससे प्लीज़ पॉज करो। जो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आप इस चीज़ को फील करो कैसे क्वेश्चन बनेगा, पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। मैं 3 गिनता हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से चलो 1 2 3। आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया हो, चलो मैं टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ ज़्यादा, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो इधर इसका सॉल्यूशन, अब देखो कि यार कितना चिंदी है, आप इस चीज़ से समझ सकते हो। देखो इधर ये लिखा हुआ क्या है, देखो इसलिए मैंने बताया था P इम्प्लाइज Q 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में तो कोई कभी भी आपके साथ खेल कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सभी तरीकों से बता दिया था। चलो इधर तो क्या करेंगे, P को जैसे मैंने बताया वैसे लिख देंगे, T F लिख दिया हमने। Q को क्या लिखा था, T F, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, देखो यहाँ जो देखो, अब फालतू की चीज़ें मत निकालने लगना, ठीक है। अब देखो टाइम इसलिए सेव करना है, देखो निगेशन ऑफ P दिख रहा है ना, तो निगेशन ऑफ P निकाल लो, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू। अब हम लोग को निगेशन ऑफ Q दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो निकालने मत लगना, टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है। अब देखो P इम्प्लाइज Q दिख रहा है हम लोग को, P इम्प्लाइज Q, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे, P इम्प्लाइज Q, दोनों बराबर है। मैं बार बार इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि आप लोग को मिसकंसेप्शन ना हो। P इम्प्लाइज Q याद है, P इम्प्लाइज Q, देखो कितना चिंदी है क्वेश्चन मेंस 2020 का। ट्रू फॉल्स को इम्प्लाई कर रहा है, मैंने क्या बोला, जब ट्रू होगा तो आप सामने वाले को देख लेना है एक बार, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रू है, देख लिया सामने वाला, फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स अगर दिखा, फॉल्स अगर एक साइड दिख गया, पहले वाले में फॉल्स P से इम्प्लाइज बोला है, P में अगर पहला फॉल्स दिख गया, आंख बंद करेंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब क्या देखना हम लोग, Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। यहाँ देखना निगेशन ऑफ P, यानी Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ट्रू फॉल्स को इम्प्लाई कर रहा है, क्या फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा ना। क्या बोला था मैंने, पहला वाला और सेकंड वाला देखना, पहला वाला और सेकंड वाला देखना। पहला वाला ट्रू होगा तो सेकंड वाला देखेंगे, अगर ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स रहा तो फॉल्स, ठीक है। पहला फॉल्स कोई मतलब ही नहीं है, ट्रू, पहला ट्रू, सेकंड वाला देखेंगे, अगर सेकंड वाला फॉल्स होता तो फॉल्स होता, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखो पहला फॉल्स, आगे देखना ही नहीं है, ट्रू। ये आ गया आपका क्या, P इम्प्लाइज Q, और ये क्या आ गया, Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब ये दोनों का हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये देख लो P इम्प्लाइज Q, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P के साथ चाहिए। अब देखो यार ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन या कह सकते हो एंड करना है, ठीक है। एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी जो एंड है, अब वही करना है, या इंटरसेक्शन मान लो, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स क्या मैंने बोला था उसके लिए, देखो कितना बेसिक यूज आ रहा है, सिर्फ देख लो। ज़्यादा मैं 2012 क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ आपको, 2020 2021 का क्वेश्चन तक सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे पास है सभी मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। लाइव सेशन में आना आपको मजा आएगा। अभी मैं आपको भी अभी कोशिश करूंगा 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करा ही के जाऊँ, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या बोला था मैंने, एक भी फॉल्स देखना, खटाक से फॉल्स मार देना, आगे पीछे देखने कोई जरूरत नहीं है, एक भी फॉल्स देखना, दोनों एंट्रीज में से फॉल्स मार देना। फॉल्स देखो, दोनों में से फॉल्स आया, फॉल्स, खत्म। फॉल्स देखा, एक फॉल्स है, फॉल्स। ट्रू ही होगा भाई, ट्रू तो ट्रू होगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका FFTT। अब आप ये बताओ कि FFTT कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो P इम्प्लाइज निगेशन, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ये आपका एंट्रीज हो गया। तो आपका क्या, ये और ये कुछ मिलने वाला नहीं, इसका एंट्रीज मिलाओ आप लोग। FFTT कौन से वाले में आ रहा है, FFTT ढूंढो तो यहाँ FFTT आ रहा है क्या, FFTT आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, निगेशन ऑफ P।
मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 का PYQ वाला सेशन में, ठीक है। फिर 2021 क्या मतलब 2021 तक जितना भी क्वेश्चन हो 2008 से लेकर 2021 तक का, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व कर लूँगा। उससे भी आगे क्वेश्चन में कुछ होगा तो आप लोग फाइल सेंड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में, मैं सबको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लो, आपको सभी सीट्स वगैरह भी वहीं पे मिलेंगी आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन कर लो, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, ठीक है। आप लोग ये चीज़ डी मॉर्गन्स लॉ पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे, ठीक है, सेट्स में, ठीक है। इसलिए मैं देखो क्या किया है मैंने कि सेट्स को पहले सेट्स के फॉर्मूले में बता दूंगा। हो सकता है बहुत लोग सेट्स ना पढ़े हों या सेट्स भूल गए होंगे, ठीक है, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद में मैं देखो मैथमेटिकल रीजनिंग के टर्म में उधर बताऊंगा, ठीक है। देखो इधर याद है आपको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे यहाँ पे निगेशन होता है वैसे वहाँ पे क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट। मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होता था, अंदर का साइन चेंज हो जाता था। तो यहाँ क्या होता था, देखो ए पे डैश आ जाता था, ए पे डैश आ गया और बी पे डैश आ गया। देखो ये डैश किस पे आ जाता है, ए पे आ जाता है, बी पे आ जाता है। और ये जब ब्रैकेट के बाहर ये डैश रहता है ना, तो ये देखो दोनों पे तो आ गया सेपरेटली। और ये क्या होता है, ये साइन होता है उल्टा होता है। तो यूनियन जो है, यूनियन का उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इसलिए मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बार बार मेरे मुंह पे आ जाता है, क्योंकि ये देखो दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है। अब देखोगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, अब यहाँ क्या करना है, फिर से वही कर लेंगे, ए डैश बी डैश कर लेंगे। अब इंटरसेक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। कर दिए, ठीक है। दोनों को पहले सेपरेट कर दो, दोनों पे साइन दे दो, डैश डैश दे दो, कॉम्प्लीमेंट होता है। डैश का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट है, दोनों ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला साइन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ तो पहले से कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि देखो यहाँ नोट में लिखा है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट ऊपर से उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऊपर से उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट ऊपर से उसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। साइन तो हमेशा चेंज होगा ही होगा, तो यूनियन से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट होगा ही, ए ही होगा, और यहाँ बी ही होगा। अब यूनियन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ देखो ए पे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि ए पे तो ए नॉर्मली ए ही है बस। अब यहाँ बी क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है तो यहाँ सिर्फ बी हो जाएगा, ठीक है। यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना, कितना आसान है, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बीच वाला साइन चेंज हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे सेपरेटली चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पार्ट पे। निगेशन और कॉम्प्लीमेंट का क्या रिलेशन, सेम है। देखो यहाँ पे जैसे कॉम्प्लीमेंट जा रहा था ऊपर सबके ऊपर, वैसे यहाँ निगेशन चला जाएगा सबके ऊपर, निगेशन P और निगेशन Q। और बीच वाला साइन क्या है, ये क्या है, और का साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंड का साइन आ जाएगा। समझ में आया। अब ऐसे ही यहाँ देखो, अब निगेशन किया मैंने, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, यहाँ एंड का साइन है तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, और का साइन आ जाएगा। अब देखो ये तो कर लिया हमने। अब आपको मैंने कुछ ऐसे वाली चीज़ बताया जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो यहाँ पे आपको बाय द वे दे दिया, निगेशन ऑफ निगेशन P यूनियन निगेशन ऑफ P। यहाँ पे क्या किया था, P का कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता था, P आ जाता था। उसी हिसाब से निगेशन ऑफ P ऑफ निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P इंटू, जैसे कि देख लो निगेशन ऑफ निगेशन P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। याद कर, नोट करके लिख देना, ठीक है। बहुत ही बेसिक था, ठीक है। आप देख सकते हैं यार, दोनों रिलेटिव चीज़ है, ठीक है। इतना बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ लेना चाहिए, ठीक है। P निगेशन ऑफ P कितना आ जाएगा, P हो जाएगा। और ये देखो बीच वाला साइन तो चेंज होगा ही होगा। निगेशन ऑफ Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। सिंपल है। अब बताओ इसमें क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। सेम चीज़ है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। नहीं करोगे, ठीक है। P यूनियन Q हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। आप लोग कैसा लग रहा है, देखो अब मैं बताता हूँ। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ बताने के बाद अब आपका लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ रहा है, ठीक है, जो कि कन्वर्स इनवर्स और जो भी स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये लेक्चर एंड करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग क्या, आप लोग यहाँ से आउटपुट लेके जा रहे हो, ये आप लोग फील करोगे, ठीक है। जल्दी से करो। आई होप कि आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो डी मॉर्गन्स लॉ आपका हो गया, सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं नोट करके लिखा देता हूँ, शायद आप लोग कन्फ्यूज़न होता हो ये सब चीज़ों में, ठीक है। मैं उसी चीज़ के लिए बस लिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे संतोष हो जाए कि यार मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ कि यार नहीं आप लोग को एकदम मतलब आ ही जाए ये सब चीज़ें, आप कंफ्यूज मत होना। बस P यूनियन P क्या होता है भाई लोग बता दो, P होता है ना, P इंटरसेक्शन P क्या होगा, ठीक है, P ही होता है। ये सब चीज़ें याद है ना आप लोगों को। और ये क्या होता है, ठीक है, P यूनियन Q और
Q यूनियन P बराबर होता है, ये सब बातें पता होगी आप लोगों को, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q और Q इंटरसेक्शन P ये सब बराबर होता है। ये 2-3-4 पॉइंट से मेरे दिमाग में लग रहा था, ये आप लोगों को बताने लायक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं कैसे, स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्ट्रापोजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। सभी से क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, जाकर देख लेना यार, मैं शीट अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना जाके, ठीक है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब देखो पहला बात, सबसे पहला चीज़ मैं बताता हूँ कन्वर्स क्या होता है। देखो कन्वर्स, ठीक है, कोई भी इफ़, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा अभी, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, इफ P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो कन्वर्स में कुछ नहीं होता, सिंपली उल्टा होता है। P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। जैसे कि कोई भी बात ले लो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप ऑल इंडिया 100 रैंक लाओ तो मैं आपको आईफोन दूंगा, ठीक है, तो उसको उल्टा कर दो, मैं आईफोन लूँगा जब मैं ऑल इंडिया रैंक 100 लाऊंगा, अंडर 100 लाऊंगा। तो यही चीज़ है, ये देखो यार थ्योरी से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। कन्वर्स हो गया। अब देखो ये इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कुछ नहीं होता है, इफ़ P इम्प्लाइज Q है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये क्या होता है, इसको इन्वर्स करते हैं, ठीक है। थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो इसमें क्या हुआ, देखो यार लिख देता हूँ, उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें सीधे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, उसी चीज़ का निगेटिव हो गया। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हो कॉन्ट्रापोजिटिव को, कि इफ P इम्प्लाइज Q, तो ये तो उल्टा भी होता है और प्लस निगेटिव भी होता है, यानी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, यानी उल्टा प्लस निगेटिव। मैं इसलिए बताता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती होंगी, ये छोटे मोटे नोट्स जो मैं लिख देता हूँ ये आपको ज़्यादा समझ में आता होगा, इसलिए मैं लिख दिया उल्टा प्लस निगेटिव। देखो कन्वर्स यानी P से कोई Q स्टेटमेंट है तो Q से P उल्टा हो जाएगा उस स्टेटमेंट का, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। किसी स्टेटमेंट का उल्टा हो जाना क्या हो जाएगा, कन्वर्स। किसी स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है उसका जैसे नॉट में बन जाए, ठीक है, ऐसे कि एक स्टेटमेंट लेते हैं इनवर्स के लिए, बाय द वे कन्वर्स के लिए मैंने बताया, इनवर्स के लिए आई विल गो टू ए स्कूल देन आई विल रन, आई विल गो ए स्कूल एंड देन आई विल रन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इनवर्स क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू ए स्कूल एंड आई विल नॉट रन, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा स्टेटमेंट में। अब बताओ कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या हो सकता है, आई विल गो टू ए स्कूल एंड रन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, देखो उल्टा क्या हो सकता है इसका, जैसे आई विल गो टू स्कूल एंड देन रन था क्या, P से इम्प्लाइज Q, इसका उल्टा हो जाएगा, पहले Q से करो, आई विल रन देन आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, और Q की निगेशन है, देन आई विल नॉट रन देन आई विल गो टू स्कूल, देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि दोनों में निगेशन है। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये स्टेटमेंट दिया, उसका उल्टा अगर स्टेटमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स। अगर दूसरे का निगेटिव हो जाएगा, स्टेटमेंट सेम रहेगा लेकिन निगेटिव हो जाएगा स्टेटमेंट, उसको क्या कहेंगे, इनवर्स। अगर निगेटिव भी हो जाए स्टेटमेंट और उल्टा भी हो जाए स्टेटमेंट, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्ट्रापोजिटिव। चलो लास्ट पार्ट था, इसको हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं 2-3, मजा आएगा। आपका यहीं पे होता है चैप्टर आपका समाप्त, ठीक है। आपको मैंने अभी जो कॉन्ट्रापोजिटिव और ये सब चीज़ें मैंने बताई, उस पर मैं सोच रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है। जो मैंने आपको अभी टेलीग्राम पे आपका गया हुआ है, ठीक है, शीट गया हुआ है, जल्दी से आप उसको जाओ खोलो, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन निकालो, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, 43 नंबर जेईई मेंस 2020, ठीक है, जेईई मेंस 2020, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन होगा, देख सकते हो जाके शीट जो मैं डाल चुका हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। देखो उसमें क्या है, फॉर एन इंटीजर n इफ nq-1 इज इवन देन n इज ऑड। फिर से सुन लो, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर एन इंटीजर n इफ nq-1 इज इवन देन n इज ऑड। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अभी नोट कर ले, मैं बता देता हूँ। फॉर एन इंटीजर n nq-1 इज इवन देन n इज ऑड, द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज।
यानी स्टेटमेंट क्या है कि n क्यूब माइनस वन इज इवन, n क्यूब माइनस वन इज इवन, देन n इज ऑड। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल रहा है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, मान लो कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे, इसको अप्रोच भी मैं बताता हूँ आपको। इसको मान लेंगे क्या, पी स्टेटमेंट, इसको क्या मान लेंगे, क्यू स्टेटमेंट। अब बताओ ये क्या है, सिंपली ये जो दिया हुआ है P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब P इम्प्लाइज Q दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता था आपका, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q क्या हो सकता है। ठीक है, देखो इधर तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q और इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P सॉरी। ठीक है, निगेशन ऑफ Q क्या हो सकता है, इफ n इज ऑड, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर निगेशन इसका लेना होगा तो n इज इवन, ऑड का उल्टा क्या, इवन हो जाएगा। अगर कोई नंबर ऑड है उसका हमको उल्टा करना है तो क्या होगा, कोई नंबर इवन होगा, ये हो सकता है। या आप ऑप्शन में ये भी दे सकता है नॉट ऑड। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या दिया ऑप्शन में, देखो नॉट ऑड का ऑप्शन तो दिया है इसमें, देखो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया है फॉर एन इंटीजर, आंसर में पढ़ रहा हूँ, n क्यू माइनस वन इज नॉट इवन देन n इज नॉट ऑड। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका किस तरीके से किस सेंस में दिया हुआ है, P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो यानी ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं, n इज इवन देन n क्यू माइनस वन इज इवन। देखो n इज इवन या निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q सॉरी, तो वो सही है, n इज इवन यानी सही है। ठीक है, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P यानी n क्यू माइनस वन ऑड होना चाहिए था, तो यानी n क्यू माइनस वन भी इवन लिखा हुआ है इसमें, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है आपका। उसी हिसाब से देखो आपका बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि n इज ऑड दिया हुआ है तो साफ गलत है, यानी आपका आंसर डी होगा, और जो कि सही भी है कि इफ n इज इवन देन n क्यू माइनस वन इज ऑड। सही है कि n क्या होगा, n इज इवन देन n क्यू माइनस वन इज ऑड। ये क्या है, देखो ये स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ Q है, और ये स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ P है, ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है। ये आपका क्या आ गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया, और ये आपका जेई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है, कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप लोग देखें, इसका लेक्चर कंक्लूड करता हूँ मैं। ठीक है, देखो अब क्या एक और क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग निकालना, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। देखो इसमें भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख सकते हो, कन्वर्स इनवर्स बहुत कम ही पूछता है, क्योंकि यार कितना हल्का पूछ सकता है इस चैप्टर में, बताओ यार, दो ही तीन चीज़ हैं जो याद करना है, अब कितना ही हल्का वो पूछेगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन। बताओ, इफ आई रीच स्टेशन इन टाइम, देख लो यार लिख देता हूँ, जिनके पास शायद नहीं हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फिर आपको नहीं तो लाइव वाइव का पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइव कब आ रहा हूँ मैं, ऐसे मैं आपको कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्म कर दूँ लाइव कब आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको कर लेना चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन। ठीक है, इफ़ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच दी ट्रेन। ये है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको मान लेता हूँ मैं पी स्टेटमेंट, और ये क्या मान लेता हूँ क्यू स्टेटमेंट। तो दिया हुआ क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, और हमसे पूछ क्या रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो आप एक चीज़ बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो आई विल नॉट कैच द ट्रेन इफ आई नॉट रीच स्टेशन इन टाइम। ठीक है, यही तो इसका हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है 35 का। देखो यार कितना जेईई में 2020 का क्वेश्चन है, अब देख लो कितना चिंदी क्वेश्चन है। अब देखो इसका देख लो, इफ़ आई विल नॉट कैच द ट्रेन, पहले तो यही देखना है, इफ़ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट रीच इन टाइम स्टेशन इन टाइम। देखो ए ऑप्शन तो गलत है, सरासर गलत है। बी ऑप्शन भी आपका गलत है, क्योंकि देखो आई डू नॉट रीच स्टेशन इन टाइम, ये तो क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी होता है, यानी बी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, क्योंकि नॉट नहीं लगा हुआ है इसमें। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। पिछले वाले का भी आंसर डी था ना, ठीक है, डी हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग सभी को मजा आया होगा इस लेक्चर में।
तो मैं आपको अब इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि आपका जेईई मेंस का जो भी शीट अपलोडेड हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उस सभी को पहले रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए सभी का। और ये देखो 1 घंटे के लेक्चर में आपको 4 नंबर मैं श्योर शॉट कर चुका हूँ। और बस मैं आपका यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लाइव ज्वाइन कर लेना, मेरे साथ मिलकर मेरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ भी अगर ऐसा कुछ हेल्प चाहिए हो, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे नोट्स, डीपीपी और फार्मूला शीट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा भी इंटरेक्टिव हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे कि आपको अपडेट भी मिलेंगी लाइव वगैरह के रिगार्डिंग। ऐसे कि आपको नहीं अभी ऐसे यूट्यूब पे लाइव मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बता दूँ कब आने वाला हूँ, ठीक है। आई होप कि इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद 6-7 दिनों के अंदर मैं लाइव आके इसको मैं पूरे सॉल्व करा दूंगा। जितने 40-45 क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पीवाईक्यू जितने भी हैं सभी को मैं श्योर शॉट आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना है मुझे तो आप कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन दे सकते हो, ठीक है। सो आई होप मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है, वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद स्टैट्स में सोचा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिगो की 1 शॉट, ट्रिगो भी चल रही है अभी, ठीक है, उसके बाद मैं 1 शॉट, उसके बाद पीएनसी बाइनोमियल थ्योरम, इन सभी को 1 शॉट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड 4 के आना जेईई मेंस एग्जाम में, ठीक है। बाय।